Hello student, welcome to our social science class. Today our topic is the state government. We already discussed this chapter, very short answer type question and short answer type questions. In this video we discussed about the long answer type questions. For our first question is, how does the state legislature make law? कि जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स है वो लॉ को कैसे बनाती है, ठीक है, कैसे लॉ वो करती है, ठीक है। तो उसमें हमारा इसका आंसर मैंने आपको लिखवा रखा है कि मेकिंग लॉ, ए प्रपोजल टू पास ए न्यू लॉ एज टू चेंज एन एग्जिस्टिंग वन इज़ कॉल्ड ए बिल। कि जो भी हमारा एक प्रपोजल होता है न्यू लॉ को रिलेटेड, उसको हम क्या बोलते हैं, बिल। और द बिल इज़ डिस्कस एंड डिबेट इन 3 स्टेज। जो ये बिल होता है हमारा, इसको डिस्कस किया जाता है, इसके ऊपर डिबेट्स होती हैं और इसको 3 स्टेज के अंदर मतलब डिस्कस किया जाता है। देन इट पुट अप फॉर वोटिंग इन बोथ हाउसेज। और फिर उसके बाद मतलब दोनों हाउसेज के अंदर इसमें वोटिंग होती है। जो मेजोरिटी, इफ़ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन द हाउस वोट फॉर द बिल, इट इज़ सेंड टू द अदर हाउस। अगर इसमें मेजोरिटी मिल जाती है उस बिल को, तो फिर दूसरे हाउस में भेजा जाता है, वहाँ पे भी उसको मतलब मेजोरिटी लेनी है। सेम प्रोसीजर चलता है व्हेन द बिल पास बाय बोथ हाउसेज। और जब बिल दोनों हाउसेज के अंदर पास हो जाता है तो जो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज सेंड टू द गवर्नर फॉर दिस असेंस टू द बिल। और फिर गवर्नर के पास उसको भेजा जाता है और इट बिकम ए लॉ आफ्टर द गवर्नर असेंस्ड। और गवर्नर के साइन के बाद ये क्या बन जाता है, एक लॉ बन जाता है, ठीक है। तो क्या प्रोसीजर हो गया इसका कि जो भी कोई प्रपोजल्स होता है हमारा न्यू लॉ से रिलेटेड, उसको हम बिल बोलते हैं। और ये बिल के ऊपर डिस्कस एंड डिबेट होती है 3 स्टेज के अंदर। और फिर इसको मतलब वोटिंग के लिए बोथ हाउसेस के अंदर भेजा जाता है। अगर मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन द हाउस वोट फॉर द बिल, इट इज़ सेंड टू द अदर हाउसेस। और देयर आल्सो इट गोज थ्रू ए सिमिलर प्रोसीजर। When the bill passed by the both houses of the legislature of the state, it is sent to the governor for is असेंस टू द बिल और इट बिकम ए लॉ आफ्टर द गवर्नर असेंस्ड। कि गवर्नर के साइन के बाद फिर क्या बन जाता है, बिल लॉ बन जाता है। व्हाट आर द पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर? जो हमारा गवर्नर है उसके क्या पावर एंड फंक्शंस हैं। तो जो गवर्नर की पावर और फंक्शंस हैं वो है कि ही और शी अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज द चीफ मिनिस्टर। ही और शी अपॉइंट होता है the leader of the majority party in the state legislative assembly as the chief ministers. He or she appoint the other minister of the state councils on advice of the chief minister. वो दूसरे जो मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से। द गवर्नर हैज़ द पावर टू समन एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली on the recommendations of the chief minister. The governor recommended the state annual budget before it represent in the state legislative assembly। की उसके functions हैं गवर्नर के। अब है डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के पावर एंड फंक्शन क्या है? पावर एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द स्टेट। रियल हेड होता है स्टेट का। ही और सी सुप्रेसिज द वर्क ऑफ द एंटायर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। ये सभी, ही और सी सुपरवाइज़र, वो सभी का काम मतलब चेक करता है। जो भी उसके अंडर जो मिनिस्टर काम करते हैं उन सभी के काम को सुपरवाइज करता है। ही और सी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। वो रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्नमेंट की सक्सेसफुल और उसकी फेलियर को लेके। अगर सक्सेस होती है तो भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर फेलियर गवर्नमेंट होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ही और सी प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड कम्युनिकेटेड ऑल डिसीजन मेड टू द गवर्नर। वो क्या करता है, जितनी भी मीटिंग्स होती कैबिनेट की, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की, सभी को वो हैंडल करता है। और जितने जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो गवर्नर को एडवाइस वगैरह देना, यानी सारे काम वो करता है, ठीक है। तो मतलब जो मेन हेड होता है स्टेट का वो कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। अब व्हाट आर द पावर एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर? जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की पावर एंड फंक्शन क्या है वो डिस्कस करने। जो हमारा काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है, हमने तो जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है उसके पावर एंड फंक्शन क्या है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। वो क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट है, यानी और इट इज़ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द एडमिनिस्ट्रेशंस। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशंस को, जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मतलब जो भी ऑफिस से रिलेटेड जो वर्क है उनको मतलब स्मूथली रन अप करें, ठीक है। और
ऑल मेजर अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। जितने भी जो मेजर अपॉइंटमेंट होते हैं स्टेट के अंदर वो गवर्नर के द्वारा किए जाते हैं, और गवर्नर किसकी एडवाइस पे करता है? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। मेजोरिटी ऑफ द बिल आर इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव बाय द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। और जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है मेजोरिटी के साथ, वो किसकी हेल्प से किया जाता है? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की पावर और फंक्शंस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। देन आपको अभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हम कर चुके हैं, मैंने आपको कल करवा दिए थे। अब इसके अंदर हम करेंगे राइट, ट्रू और फॉल्स। अब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है द जुडिशरी इम्प्लीमेंट लॉ। ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या जुडिशरी मतलब लॉ को इम्प्लीमेंट करती है? गलत है, ये फॉल्स है। हमारा जो लॉ इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन्स होता है हमारा, वो करता है। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। राइट, जो हमारी जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है उसके जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो किसी भी स्टेट की जो पॉपुलेशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट्स ट्रू है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ ए परमानेंट बॉडी। यस, a proposal to pass a new law or to change an existing one is called a constituency. A proposal to pass a new law or to change an existing one is called constituency. ये गलत है, false है। The councils of minister formulated and decide the policy of the state and implement them effectively. The council of minister formulate and decide the policy of the state and implement them effectively. Right. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो रूल और रेगुलेशंस डिसाइड करते हैं और उनको फिर लागू करवाने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ट्रू फॉल्स भी हो गए। जो चैप्टर है ये बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं। अभी आप लोगों को ये कंप्लीट चैप्टर लर्न करना है। सबसे पहले इसकी जो वीडियो मैंने आप लोगों के पास सेंड की थी जब मैं आपको सिलेबस करवा रही थी, उस समय जो मैंने वीडियो लेसन की भेजी थी वो आपने सुननी है। उसके बाद लेसन को रीड आउट करना है, देन क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। थैंक यू बेटा।